ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। और ये हमारे लिए एक नई किताब नहीं है, ये हमारे लिए हजारों साल पुरानी सोच है। और जो इसमें लिखा है उसी के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र
गौतम अदानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है और यह पूरा महाराष्ट्र जानता है। ये मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, आप मन की बात करते हो, आप देश के लिए रोजगार लाइए, आप महंगाई कम कीजिए, आप किसानों को सही एमएसपी दीजिए, आप मजदूरों की मदद कीजिए, आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। अरबपतियों ने आपको नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको वोट दिया था, अरबपतियों ने नहीं दिया। हां ठीक है, अरबपतियों ने आपकी मार्केटिंग की, अरबपतियों ने आपका चेहरा टीवी पर डाला, वो अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री को देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अरबपतियों के लिए काम नहीं करना चाहिए। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, छोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप सोचते हो, मीडिया वाले कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी हथियार था, योजना नहीं थी। जीएसटी आपके खिलाफ हथियार है, किसान को मारने का तरीका है, छोटे व्यापारी को खत्म करने का तरीका है, अदानी अंबानी के लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। और नतीजा हुआ है कि देश का सारा धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया। और जो देश को रोजगार देते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हो, मिडिल साइज बिजनेस वाले हो, जहां इनोवेशन होता है, जहां नई चीजें बनती हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए देश में गुस्सा फैल रहा है, नफरत फैल रही है। दिसंबर में आप सुबह जगेंगी और कहेंगी कि चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने महीने का 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। आप अपने बच्चों से जाके कहेंगी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में इस महीने के लिए आएगा, और आपके बच्चे आपसे कहेंगे मम्मी अगले महीने भी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद आएगा, हर महीने पहली तारीख 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार डालेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, 1 अरबपति के बैंक अकाउंट में डालते हैं, वैसे ही हम हजारों लाखों महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी पति से कहेंगी मैं मार्केट जा रही हूं, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, शॉपिंग करने जा रही हूं। आप बस स्टैंड में जाएंगी, बस में घुसेंगी और बस कंडक्टर आपको कहेगा आप महाराष्ट्र की महिला हैं, आप महाराष्ट्र के भविष्य की देखभाल करती हो, बस का टिकट फ्री है। आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जितना आप घूमना चाहती हैं, बस में जहां भी आप जाना चाहती हैं, आप फ्री में जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर महाराष्ट्र के किसान कहेंगे राहुल जी आपने महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए, उनकी बस टिकट फ्री कर दी, हम बस में जाते हैं, कंडक्टर हमसे पैसा मांगता है, आपने ये क्या कर दिया? तो फिर हम महाराष्ट्र के किसान से कहेंगे कि घबराइए मत, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका महाराष्ट्र की सरकार माफ करेगी।
फिर सोयाबीन के किसान हमें कहेंगे कि राहुल जी, पिछली सरकार में हमें सोयाबीन के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमें सोयाबीन के लिए सही पैसा मिलता था, ये अदानी वाली सरकार है, ये हमें सही दाम नहीं देती सोयाबीन के लिए। और हम आपसे कहेंगे घबराइए मत, महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और प्याज के जो किसान हैं उनसे हम कहेंगे, देखिए हमने देखा है कि प्याज के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आपका नुकसान होता है, तो हम आपके लिए एक महाराष्ट्र सरकार में प्याज के दाम को मैनेज करने के लिए एक फेयर प्राइस कमेटी बैठाएंगे जो आपके प्याज के दाम को कंट्रोल करेगी। और कपास के किसानों को ये दिखाना जरा भैया, ये जो है ये महाराष्ट्र के किसान की मेहनत है। जो जैसे मोदी जी अदानी जी को फ्री में पैसा देते हैं ना, ये फ्री में नहीं बनता, ये मेहनत से बनता है, ये खून पसीने से बनता है। इसीलिए हम कपास के किसान को महाराष्ट्र में सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। बैठ जाइए। जाति जनगणना की मैंने बात की, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस होगा, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को पता लगेगा कि महाराष्ट्र में उनकी कितनी भागीदारी है, उनकी कितनी जमीन है, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग हैं, कौन सी संस्थाओं में उनके लोग नहीं हैं। ये सब हम आपको इंफॉर्मेशन, डेटा, 21वीं सदी का डेटा हम आपको पकड़ा देंगे। गरीब लोग बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, स्टेंट लगती है, वाल्व चेंज होता है, ऑपरेशन होता है, दवाई लेनी पड़ती है, पता लगता है लाखों रुपए खर्च हो गए। मैंने आपको पहले बताया कहां जा रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के जेब से अरबपतियों की जेब में जा रहे हैं। मगर बीमार होते हो तो खर्च करना पड़ता है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हम एक योजना लाए, उसने लाखों लोग की जिंदगी बदल दी। योजना क्या थी? कोई भी इलाज गरीब व्यक्ति को करना हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करवाना हो, वाल्व बदलना हो, कैंसर की सर्जरी करनी हो, राजस्थान में हमारी योजना कहती थी कि भैया 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। और यही काम हम यहां महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। इस भीड़ में कोई भी बीमार हो, और अभी होंगे लोग जिनको ऑपरेशन करवाना हो, हाई बीपी हो, स्टेंट की जरूरत हो, फ्रैक्चर हो जाए, सर्जरी करनी हो, आप सब लोगों को, महाराष्ट्र में सब लोगों को बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे और वहां 25 लाख रुपए की सर्जरी, 25 लाख रुपए तक की सर्जरी आप फ्री में करवाओगे। महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए का बीमा आपको देगी। ये हमने राजस्थान में किया है, बड़ा सक्सेसफुल स्कीम था, बहुत फायदेमंद स्कीम था, वही हम यहां महाराष्ट्र में आपके लिए करने जा रहे हैं।